हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक के एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक में कार्बनिक रसायन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इसकी अवधारणाएं क्या है, इसको समझिए। हम सभी जानते हैं कि कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की केमिस्ट्री है। तो कार्बन की केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं कार्बनिक यौगिक, उसमें कार्बन डेफिनेटली पाया जाएगा निश्चित तौर पर। तो किसी में एक कार्बन, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में चार, किसी में उससे भी ज्यादा होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन है उसको चार टाइप में बांटा गया है। सारे कार्बन एक जैसे नहीं, उसे चार टाइप में बांटा गया है। आप जानते हैं कार्बन के चार बॉन्ड बनेंगे, उससे कम भी नहीं बना सकते, उससे ज्यादा भी नहीं। तो यहां एक स्ट्रक्चर हम बनाए हुए हैं। तो आप देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के चार में से एक ही बॉन्ड में कार्बन है, क्योंकि बाकी तीन में देखो कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन है। तो जिस कार्बन के चार में से सिर्फ एक बॉन्ड में कार्बन लगा रहता है, इसे हम प्राइमरी कार्बन कहेंगे, जिसको 1 डिग्री कार्बन भी लिखा जाता है। 1 डिग्री को प्राइमरी पढ़ेंगे। अब इस कार्बन को देखो, तो इस कार्बन के इधर इस बॉन्ड में भी कार्बन है, इधर भी, मतलब इसके दो बॉन्ड में कार्बन है, बाकी दोनों में नहीं है, चार में से दो ही में है। तो इसे हम सेकेंडरी कार्बन कहेंगे, जिसे 2 डिग्री कार्बन शॉर्ट में लिखा जाता है, लेकिन 2 डिग्री नहीं, सेकेंडरी पढ़ेंगे। अब इस कार्बन को गौर करो, इस कार्बन के इधर भी देखो कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, लेकिन इधर हाइड्रोजन है। तो चार में से तीन तरफ कार्बन है, एक ही बॉन्ड में हाइड्रोजन। ऐसे कार्बन को हम टर्शियरी कार्बन कहेंगे या 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री नहीं पढ़ेंगे, टर्शियरी पढ़ेंगे। उसी तरह से इस कार्बन को देखो, इस कार्बन का जो चार बॉन्ड है, इस बॉन्ड में देखो इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन, इधर कार्बन। तो इसके चारों बॉन्ड में कार्बन है। ऐसे कार्बन को हम क्वाटरनरी कार्बन कहेंगे या 4 डिग्री कार्बन। इस तरह से जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे बेंजीन एरोमेटिक है, वहां प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड अगर छोड़ दें तो बाकी जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो कार्बन है उसको हम चार टाइप में बांट सकते हैं। प्राइमरी कार्बन किसे कहेंगे? जिसके चार बॉन्ड में से केवल एक बॉन्ड में कार्बन रहेगा, वो प्राइमरी। जिस कार्बन के चार बॉन्ड में से दो बॉन्ड में कार्बन रहे, बाकी दो बॉन्ड में H हो या कोई भी हो, कार्बन दो ही बॉन्ड में हो, उसको हम सेकेंडरी कहेंगे। जिस कार्बन के चार बॉन्ड में से 3 बॉन्ड में कार्बन पाया जाएगा, ऐसे कार्बन को हम टर्शियरी कार्बन कहेंगे। और जिस कार्बन के चारों बॉन्ड में कार्बन रहेगा उसे हम क्वाटरनरी कार्बन कहेंगे। तो इस हिसाब से, अच्छा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जो किनारे में कार्बन रहता है वो जनरली प्राइमरी ही होता है, और दो कार्बन के बीच में जो रहेगा वैसा कार्बन सेकेंडरी, ऐसे भी पहचान सकते हो। या जो 3 कार्बन के बीच में रहेगा वो टर्शियरी कहलाएगा। जैसे देखो, अगर हम आपसे पूछे ये वाला कार्बन कैसा है, तो हम बोलेंगे प्राइमरी। कैसे? तो इसके इधर एक ही बॉन्ड में कार्बन है, बाकी 3 में नहीं है। या ऐसे सोचो कि ये किनारे में, इधर तो कुछ नहीं है, किनारे में है, तो किनारे वाला प्राइमरी ही होगा। ये कार्बन तुम्हारा सेकेंडरी है, क्योंकि इसके दो तरफ कार्बन है, बाकी दोनों में नहीं है, ये सेकेंडरी कार्बन है। उसी तरह ये वाला कार्बन फिर प्राइमरी, किनारे वाला है, ये भी किनारे वाला, तो ये भी प्राइमरी। इसके दो तरफ कार्बन है, तो ये वाला कार्बन सेकेंडरी, फिर ये किनारे वाला आ गया तो प्राइमरी। तो आप दोनों में से किसी भी टाइप से याद रख सकते हो।
या तो वैसे याद रखो कि 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड में कार्बन लगेगा तो ऐसे कार्बन को प्राइमरी, जिस कार्बन के 4 में से 2 बॉन्ड में कार्बन लगा रहेगा उसको हम सेकेंडरी, जिसमें 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड में कार्बन लग जाएगा वो टर्सरी कार्बन, और जिसमें चारों में लग जाएगा क्वाटरनरी। तो इस तरह से कार्बन कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप के हो गए, 4 टाइप्स। सिर्फ कार्बन नहीं, ऑर्गेनिक में अल्काइल ग्रुप, आप जानते हैं मिथाइल इथाइल जो अल्केन से बनाया जाता है, अल्काइल ग्रुप भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है। अल्काइल हेलाइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल आयोडाइड, ये सब अल्काइल हेलाइड है, वो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है। हाइड्रोजन भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है, और अल्कोहल भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है। ये चाहे अल्काइल ग्रुप की बात करें या अल्काइल हेलाइड या हाइड्रोजन या अल्कोहल, इन सब का प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की पहचान कार्बन के पहचान से ही होगा। सिर्फ एमीन ही एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे अलग है, जो वहां अलग वीडियो में हम देख सकते हैं। लेकिन कार्बन हो, अल्काइल ग्रुप हो, अल्काइल हेलाइड हो, हाइड्रोजन हो, अल्कोहल हो, सब में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का कॉन्सेप्ट एक ही है, कार्बन। जैसे ये प्राइमरी कार्बन है तो इसमें जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये सब प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएंगे, 1 2 3, ये सब प्राइमरी। ये सेकेंडरी कार्बन, तो इसका जो दोनों हाइड्रोजन है इसको हम सेकेंडरी हाइड्रोजन कहेंगे। ये कार्बन टर्सरी है तो इसमें जो H लगा हुआ है वो टर्सरी हाइड्रोजन कहलाएगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन कैसे पहचानेंगे? तो जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन में लगा हुआ रहेगा उसे हम प्राइमरी हाइड्रोजन कहेंगे। जो हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन में लगा हुआ मिलेगा वैसे हाइड्रोजन को हम सेकेंडरी हाइड्रोजन कहेंगे, और जो हाइड्रोजन टर्शरी में लगा रहेगा, टर्सरी कार्बन में, उसे हम टर्सरी हाइड्रोजन कहेंगे। जैसे हम यहां पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते हैं, ये इसका नाम पहले लिख लेना है तुमको। इसका नाम क्या होगा? तो नाम लिखने का तरीका हम बता देते हैं। कार्बन गिनो कितना है? 2, तो 2 का इथ होता है, 1 का मिथ, 2 का इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम इथेन है। यहां देखो कार्बन कितना है? 3, तो 3 को बोलेंगे प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम प्रोपेन है। 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ब्यूटेन होगा। तो देखो इस इथेन में ये कैसा कार्बन? प्राइमरी। ये कैसा कार्बन? प्राइमरी। मतलब इथेन में दोनों कार्बन प्राइमरी है, और इसलिए ये 3 हाइड्रोजन भी प्राइमरी और ये 3 हाइड्रोजन भी प्राइमरी, इसका सारा हाइड्रोजन प्राइमरी। लेकिन प्रोपेन में अगर बात करें तो ये जो किनारे में 2 कार्बन है ये दोनों प्राइमरी है, और ये बीच वाला कार्बन ये सेकेंडरी है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इथेन में कितने तरह के हाइड्रोजन है, तो 1 क्या है? सब प्राइमरी। लेकिन प्रोपेन में ये 3 और ये 3, 6 हाइड्रोजन प्राइमरी है, लेकिन बीच वाला कार्बन में जो 2 हाइड्रोजन है ये सेकेंडरी है। तो प्रोपेन में कितने तरह के हाइड्रोजन हो गए? 2 तरह के। 8 में से 6 हाइड्रोजन प्राइमरी और 2 सेकेंडरी। अब आप पढ़े होंगे अल्केन से एक H हटाया जाए तो उसको अल्काइल कहते हैं। जैसे यहां से एक H को हटा दोगे तो ये अल्काइल बनेगा। ये देखो एक H हमने हटा दिया। कहां से हटाया? यहां से, क्योंकि यहां 3 H था, 2 H दिख रहा है, मतलब एक हट गया। जब H हट गया तो वहां एक बॉन्ड खाली हो गया है। अगर कोई लड़का इधर से हटाता तो वो ऐसे लिखता। ये देखो ये राइट वाला से हटाया, ये लेफ्ट से, तो ये इथेन था। H हटने के बाद इथेन नहीं, इसको इथाइल बोलेंगे।
प्रोपेन से हटाओगे तो प्रोपाइल बोलेंगे। तो ये दोनों इथाइल सेम है कि अलग? तो ये सेम है। क्यों? चाहे इधर से हटाओ चाहे इधर से, दोनों तो प्राइमरी था, एक ही टाइप था। तो इथेन से कितने तरह के इथाइल बनते हैं? एक ही तरह के। लेकिन यहां प्रोपेन में देखो, इसमें एक H हटाना है, तो एक ने क्या किया, H को हटाया किनारे से, यहां से हटाया, यहां से। तो यहां देखो CH3 था, CH2 हो गया। ये कैसा था? प्राइमरी। दूसरे ने क्या किया कि इसने H हटाया बीच वाला कार्बन का, यहां से हटा दिया। ये क्या था? सेकेंडरी। तो ये जो बना, ये प्रोपेन था, ये क्या बना? प्रोपाइल। तो प्रोपाइल जो बना, ये भी आपका प्रोपाइल है। तो प्रोपाइल जो बना, तो ये प्रोपाइल बनाने में आपने जो हाइड्रोजन हटाया वो प्राइमरी था, और ये वाला बनाने में एक ही H हटाना पड़ता है। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल। एक H हटाएंगे वो एन नहीं रहेगा, आइल होगा, अल्काइल ग्रुप कहलाता है। तो ये इसने जो हटाया, ये सेकेंडरी वाला हटाया। तो दोनों प्रोपाइल है लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि एक प्राइमरी हाइड्रोजन को हटा के लगाया गया है और दूसरा सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो अगर हमसे पूछे कि प्रोपेन से कितने तरह के प्रोपाइल बनेंगे, तो हम कहेंगे 2 तरह का। कोई पूछे क्यों? क्योंकि इसमें 2 तरह के हाइड्रोजन है। ये किनारे वाला 3 और 3 6 हाइड्रोजन प्राइमरी है और बीच वाला सेकेंडरी। तो प्राइमरी हटाओगे तो अलग तरह का प्रोपाइल होगा और सेकेंडरी हटाओगे तो अलग तरह का प्रोपाइल होगा। इसको कहा जाता है एन प्रोपाइल और इसको कहा जाता है आइसोप्रोपाइल। याद रखना, सारा कार्बन एक ही चेन में हो तो उसके नाम में एन माने नॉर्मल जोड़ा जाता है, और 2 CH3 के बीच में CH आए कहीं भी, यहां चाहे कहीं भी, तो उसके नाम में आइसो जोड़ेंगे। तो अगर एग्जाम में हमको पूछे कि एन प्रोपाइल कैसा अल्काइल है, तो हम कहेंगे ये प्राइमरी अल्काइल है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने में हमने जो हाइड्रोजन हटाया वो प्राइमरी है। लेकिन वही पूछे कि आइसोप्रोपाइल कैसा अल्काइल ग्रुप है, तो हम कहेंगे ये सेकेंडरी अल्काइल है। क्यों? कैसे जाने? क्योंकि इसको बनाने में हमने सेकेंडरी वाला हाइड्रोजन को हटाया है। अब यहां पर देखो एक एग्जाम्पल और हम यहां पर बताएंगे ताकि आप अल्काइल ग्रुप का भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पहचान जाओ। जैसे CH3 CH CH3 CH2, और एक और अल्काइल लिखते हैं CH3 C CH3 CH3। याद रखना, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड खाली हो जाता है जब H हटा देते हो। कहां से खाली होगा? तो ये लाइन देख के पता चलेगा, यहां से हटाए हैं, इसमें यहां से। ये देखो इसमें कार्बन कितना है? 1 2 3 4। तो 4 है तो ब्यूट बोलना है, और अल्काइल है तो एन नहीं आइल लगाना है, इसका नाम ब्यूटाइल। इसमें भी देखो 1 2 3 4, 4 है तो ये भी ब्यूट, और एन नहीं, ब्यूटेन नहीं, ब्यूटाइल बोलेंगे। जहां बॉन्ड खाली हो गया एन नहीं आइल लगाएंगे। तो ये दोनों ब्यूटाइल है, लेकिन यहां पर इस दोनों सेम नहीं है, इसका नाम आइसोब्यूटाइल। हम अभी बताए जब 2 CH3 के बीच में CH रहे तो उसका जो भी नाम है उससे पहले आइसो जोड़ देना। यहां पर देखो, यहां पर इसका नाम टर्सरी ब्यूटाइल, TRT को टर्सरी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन हटाया गया है किस कार्बन से? इससे। और ये कैसा कार्बन? टर्सरी। हम बताए ना 3 तरफ कार्बन हो तो टर्सरी, तो टर्सरी हाइड्रोजन हटाए हैं। जबकि आइसोब्यूटाइल ये टर्सरी अल्काइल हुआ। टर्सरी ब्यूटाइल कैसा अल्काइल है? टर्सरी अल्काइल है, लेकिन आइसोब्यूटाइल क्या है? ये एक प्राइमरी अल्काइल है। क्योंकि ये देखो, ये जो यहां से हटाए हैं ये किनारे वाला कार्बन था, ये प्राइमरी है, प्राइमरी को हटाए हैं तो ये अल्काइल प्राइमरी हो गया, जबकि आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी था। तो इस तरह से जब आप कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पहचान जाओगे तो उसी से आपको हाइड्रोजन भी पहचान में आ जाएगा। क्योंकि प्राइमरी कार्बन में जो H रहता है उसको प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन में लगा हुआ हाइड्रोजन सेकेंडरी,
और टरसे में लगा हुआ टरसरी। तो कार्बन जो है प्राइमरी सेकेंडरी टरसरी पहचान गए, हाइड्रोजन भी पहचानने लगेंगे, और जब हाइड्रोजन पहचानने लगेंगे तो अल्काइल भी प्राइमरी सेकेंडरी पहचान जाएंगे, क्योंकि अल्काइल बनाया जाता है अल्केन से। तो अल्केन में प्राइमरी हाइड्रोजन को हटा के अगर अल्काइल बनाओगे तो उस अल्काइल को प्राइमरी कहेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन हटा के अल्काइल बनाओगे तो सेकेंडरी अल्काइल, और टर्सरी हाइड्रोजन हटाओगे तो टर्सरी अल्काइल कहलाएगा। अल्काइल माने अल्केन से H हटा के अल्काइल, मीथेन का H हटाओगे मिथाइल, इथेन का H हटाओगे इथाइल, प्रोपेन का हटाओगे प्रोपाइल, ब्यूटेन का हटाओगे तो ब्यूटाइल बनेगा। उसके अलावे कार्बन का प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अगर पहचान जाएंगे तो आप हेलाइड के बारे में भी पहचान जाएंगे कि वो हेलाइड कैसा है। जैसे यहां हैलोजन किसमें लगा हुआ है, प्राइमरी कार्बन में, तो ये हेलाइड क्या कहलाएगा, ये एक प्राइमरी हेलाइड है। हैलोजन जब सेकेंडरी कार्बन पर लगा रहेगा तो ऐसे हेलाइड को हम सेकेंडरी हेलाइड बोलेंगे। ये देखो, ये कार्बन सेकेंडरी है, दो तरफ कार्बन रहे तो उसको सेकेंडरी, तो ये कैसा हेलाइड है, सेकेंडरी हेलाइड है। प्राइमरी कार्बन में हैलोजन लगा रहे तो प्राइमरी हेलाइड, सेकेंडरी में लगा है तो सेकेंडरी हेलाइड। ये देखो, ये हेलाइड टर्सरी हेलाइड कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो हैलोजन लगा हुआ है वो टर्सरी कार्बन में लगा हुआ है। यहां पर ये देखो, ये कार्बन टर्सरी है, तीन तरफ कार्बन है, ये टर्सरी हेलाइड है। तो एक बार कार्बन का प्राइमरी सेकेंडरी जो बच्चा पहचान गया, हेलाइड में भी पहचान जाएगा कि कौन सा हेलाइड प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी, पूछता है, हेलाइड को पहचानने देगा। और हेलाइड ही क्यों, अल्कोहल को भी पहचान जाएगा। जैसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियाशील मूलक होता है OH, अल्कोहल में OH लगा रहता है, तो OH जो है अगर प्राइमरी कार्बन में लगा रहे तो हम इसे प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। अगर ये OH सेकेंडरी वाला कार्बन में लगा रहे तो इसे हम सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। अगर OH जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है टर्सरी कार्बन में लगा रहे तो ऐसे अल्कोहल को हम टर्सरी अल्कोहल कहेंगे। तो इस तरह से कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जब पहचान जाएगा बच्चा, तो उस आधार पर हाइड्रोजन भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पहचान लेगा, अल्काइल ग्रुप भी पहचानेगा कौन सा अल्काइल प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी, कौन टर्सरी। अल्काइल हेलाइड भी पहचान में आएगा, कौन है प्राइमरी, कौन है सेकेंडरी, कौन है टर्सरी, और अल्कोहल भी पहचान जाएगा। सिर्फ इसमें दो बात याद रखना। पहली बात, एमीन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का जो कॉन्सेप्ट है ये कार्बन पर नहीं, एक अलग चीज है जो किसी वीडियो में हम बताएंगे। सिर्फ एमीन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की पहचान इस तरह से नहीं होता। अब दूसरी बात याद रखना, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी हैं उसके कार्बन को प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में बांटा नहीं गया है। ये दो बात खाली याद रखना। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कहां कैसे होगा उसका पहचान करने का तरीका समझ गए होगे तुम लोग। और अगर इसमें कोई डाउट है, किसी तरह का कमेंट है तो तुम लोग करो, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपके लिए इस तरह का वीडियो ला सकें जो बच्चों का हमेशा से ही प्रॉब्लम है उसको सिर्फ फोकस करना चाहते हैं हम, ताकि आपकी जो कमी है केमिस्ट्री उसको हम दूर कर सकें। इसमें आपके मदद की जरूरत होगी। आप जितना ज्यादा इसमें उत्साह दिखाएंगे, हम में ये वीडियो बनाने का उतना ज्यादा एनर्जी हमको मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।